सर्वाइकल कैंसर भारत की बात करें तो लगभग 1.25 लाख 1.25 लाख केस इस पेशेंट के मिलते हैं और लगभग 60 से 70 हजार मरीज इस कैंसर से अपनी जान खोते हैं। इंडिया के साइंटिस्ट ने मिलकर खुद की इंडियन वैक्सीन तैयार करी है जिसका नाम सिम्टम्स के लिए बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लिए जो कॉमन सिम्टम है बच्चेदानी के मुंह से खून आना, बच्चेदानी के मुंह से सफेद पानी का आना, ये वैक्सीन महिलाओं के साथ साथ बॉयज के लिए भी उतनी जरूरत है। अच्छा, तो ये सर्वाइकल कैंसर मर्दों को भी होता है? जैसे कई सारे कैंसर है जो वापस आ जाते हैं, तो क्या ये वापस आता है सर्जरी के बाद? डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। स्वास्थ्य तन और सगज मन आ दो है बेहतर जीवन री पहचान। नमस्कार, राम राम, खमा घणी थाके सागे मैं स्वाति और थे देख रहा हो झलको को एक स्पेशल हेल्थ सेगमेंट निरोगी काया जिसमें आप बात करा हाँ थाके सेहत के बारे में, जानकारी के बारे में और स्वास्थ्य जीवन के बारे में। आज आप एक यांगलो विषय लेकर आया हाँ जिसके बारे में अगर थाने जानकारी हुए और थे अगर टाइम रहता इपे काम करो हो तो थे काफी महिलाओं की जीवन जो है बचा सको हो। अथा की माँ हो सके है, बहन हो सके है, बीवी या फिर दोस्त कोई भी हो सके है। इसके बारे में बात करवा खातिर आपके साथ मौजूद है डॉक्टर निखिल मेहता जी जो जयपुर का काफी फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट है और कैंसर स्पेशलिस्ट। थाने बता दिया कि वे 15 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा है। नमस्कार सर, झलको पर ठाकुर स्वागत है। सर, सबसे पहले जो आज हमारा सर्वाइकल कैंसर जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि होता क्या है और कैसे होता है। देखिए, सर्वाइकल कैंसर बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को बोलते हैं और ये भारत में महिलाओं में दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है पाया जाने वाला। हर साल हमें भारत की बात करें तो लगभग 1.25 लाख 1.25 लाख केस इस पेशेंट के मिलते हैं और लगभग 60 से 70 हजार मरीज इस कैंसर से अपनी जान खोते हैं। ये इतना एग्रेसिव कैंसर है। जितनी इसके लिए ये बुरी बातें हैं उससे ज्यादा उसके लिए अच्छी बातें हैं कि ये कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको हम बचा सकते हैं होने से पहले ही और समय पर रहते हुए क्योर भी कर सकते हैं। ये एकमात्र ऐसा कैंसर है जिसके लिए छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक हमारे पास कुछ है। वैक्सीनेशन हो चाहे वो स्क्रीनिंग प्रोग्राम, दोनों चीजें इस कैंसर के प्रिवेंशन के लिए हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन लोगों को मालूम नहीं है, लोग जागरूक नहीं है, इस कारण से हम इस कैंसर को बचा नहीं पाते, होने से पहले पकड़ नहीं पाते और महिलाएं इस कैंसर से ग्रस्त हो जाती हैं। ये कैंसर ऐसा है जिसको हम हर एज से प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा 9 से 25 साल का है तो उसके लिए हमारे पास वैक्सीन है और जिसकी उम्र 21 साल से ऊपर है तो उसके लिए हमारे पास हेल्थ चेकअप, आपकी भाषा में बात करें और हमारी भाषा में बात करें तो स्क्रीनिंग उपलब्ध है। तो किसी भी एज के पेशेंट को या नॉर्मल आदमी को घबराने के लिए जरूरत नहीं है। सही थी, वैक्सीन आ गई है हमारे पास, सारे हमारे पास जो भी चीजें होनी चाहिए वो है। उसके बाद भी इतने केसेस क्यों आते हैं? लाइक इंडिया की जब मैं बात करूं तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर पाया जाता है और पूरे वर्ल्ड में ये चौथे नंबर पे आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए कि लोगों को वैक्सीन के बारे में पता नहीं है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही वैक्सीन आती थी आज से 2 साल पहले, जो कि जर्मन वैक्सीन थी। इसका नाम गार्डासिल था और जिसकी कॉस्ट थी 6 से 9 हजार रुपए पर डोज। लेकिन हमारे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे इंडिया के साइंटिस्ट, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट ने मिलकर खुद की इंडियन वैक्सीन तैयार करी है जिसका नाम सर्वावैक है और ये हर महिला को 9 से 25 साल की उम्र में लगानी चाहिए। तो ये लोगों को जागरूकता नहीं है कि लोगों को पर वैक्सीन उपलब्ध है और हमें ये लगानी चाहिए, यही एक कारण है। दूसरा कारण है इसका बचाव स्क्रीनिंग, जो कि हर महिला को 21 साल से ऊपर की महिला को अपनी लाइफ लॉन्ग 3-3 साल में एक बार सिंपल सी एक जांच होती है जिसको हम पैप स्मीयर बोलते हैं या बच्चेदानी के मुंह के पानी को लेना बोलते हैं। वो हर 3-3 साल में हर महिला को करवानी चाहिए ताकि हम इस कैंसर को होने से पहले ही पकड़ सके। लोग ये नहीं करवाते, लोगों को मालूम नहीं होता कि करवाना है, इस कारण से ये कैंसर का रेशियो बढ़ रहा है। क्या ये प्रेगनेंसी के टाइम थोड़ा सा ज्यादा होता है? प्रेगनेंसी से इसका कोई रिलेशन नहीं है। प्रेगनेंसी से इस कैंसर को जितने नहीं है। इसके कारण की बात करूं तो हमारे अंदर महिलाओं में एक यूजुअली भोग के बाद 21 साल से ऊपर के बाद एक इन्फेक्शन आ जाता है जिसको हम एचपीवी इन्फेक्शन बोलते हैं। वो इस कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा इस कैंसर का सबसे बड़ा कारण है धूम्रपान। 90% में एचपीवी इन्फेक्शन, 10% में धूम्रपान या दूसरे कारण है। ये इस कैंसर के सबसे बड़े कारण है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि शायद ऐसी कोई चीज हमारे साथ हो रही है? अगर हम बात करें कि सिम्टम्स की
तो सिम्टम्स के लिए बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लिए जो कॉमन सिम्टम है, बच्चेदानी के मुंह से खून आना, बच्चेदानी के मुंह से सफेद पानी का आना, या फिर बात करें कि लगातार पेशाब में रुक रुक कर आना, लेटरिन में दिक्कत आना, या फिर पेशाब के रास्ते में गांठ का महसूस होना, ये इस कैंसर के कॉमन लक्षण है। हम यूजुअली एज महिलाएं 1 से 2 महीने तक इग्नोर कर देती हैं इन सिम्टम्स को, डॉक्टर को नहीं मिलती, तो ये कैंसर धीरे धीरे अपनी स्टेजेस में बढ़ता रहता है। अगर हम समय पर एक बार अपने डॉक्टर को दिखा लें, लेडीज डॉक्टर को या कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखा लें, तो इस कैंसर को होने से पहले या फिर सही टाइम पर इलाज करके इस कैंसर को क्योर कर सकते हैं। सर इसकी कितनी वैक्सीन आती है? बात करें तो मैंने जैसे कि बात करी कि इस कैंसर के लिए वैक्सीन जो अवेलेबल है वो है सर्वावैक, जो कि इंडियन है। बाहर की वैक्सीन थी गार्डासिल, और एक और आती है सर्वारेक्स। 3 तरह की वैक्सीन उपलब्ध है इंडिया में, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो गार्डासिल लगा सकते हैं। नहीं तो इंडियन वैक्सीन की भी उतनी ही अच्छी इम्यूनिटी है, उतना ही अच्छा फैक्टर है जितनी बाहर की वैक्सीन की। ये हमारी भारतीय वैक्सीन है। इस वैक्सीन को हमें 2 डोज लगाने होते हैं 6 महीने के अंतराल में, और हर बच्ची को 9 से 25 साल की उम्र में ये वैक्सीन लगना चाहिए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये वैक्सीन महिलाओं के साथ साथ बॉयज के लिए भी उतनी जरूरत है। अच्छा, तो ये सर्वाइकल कैंसर मर्दों को भी होता है? नहीं, सर्वाइकल कैंसर मर्दों को नहीं होता है। बच्चों में ये वार्ड्स जो होते हैं या फिर लिंग के कैंसर होते हैं, उनमें ये प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ये वैक्सीन हमें एचपीवी इन्फेक्शन के ऊपर एक्ट कर रही है। तो ये इन्फेक्शन जेंट्स में भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है, और लेडीज में भी हो सकता है। तो बच्चों को भी ये वैक्सीन इतनी जरूरी है, हालांकि गवर्नमेंट इतना पब्लिसाइज नहीं करती बॉयज के लिए, तो बॉयज को भी या गर्ल्स दोनों को ये वैक्सीन हमारे हिसाब से लगानी चाहिए। और 2 डोज अगर लग जाते हैं हमारा इस उम्र से पहले, तो 90% इसका कैंसर प्रिवेंशन रेट है, यानी कि 90% चांस है कि हम कैंसर को होने से पहले ही बचा सकते हैं। हमारा जो रेशियो है वो, हम इंडिया का इंसिडेंस है वो है 1.25 लाख पर ईयर, यानी कि हमारी जो भारतीय जनता है उसमें से 1.25 लाख लेडीज को हर साल ये कैंसर ग्रसित हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है 1.25 लाख, और 60 से 70 हजार महिलाएं इस कैंसर से अपनी जान खो रही हैं। ये उससे भी अलार्मिंग नंबर है। तो हमें इस जंग को जीतना है, हमें जंग को लड़ना है। और ये हम कैसे लड़ सकते हैं? जब तक हम महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, जागरूक नहीं होंगी, अपना ख्याल खुद से नहीं रखेंगी, तब तक हम इस कैंसर को नहीं जीत सकते। हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, फेमिनिज्म की, तो सबसे बड़ा फेमिनिज्म यही है। मतलब कि हमें अपनी बारे में जितना नहीं सोचेंगे तब तक हम अपने आप को नहीं बचा सकते, क्योंकि जो लोग गर्ल्स हैं उनको वैक्सीनेशन। दूसरी बात मैंने बात करी स्क्रीनिंग। अगर किसी फीमेल की एज 21 साल से ऊपर हो गई है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तो भी आप इस वैक्सीन को भी ले सकती हैं। साथ साथ आपको एक रेगुलर चेकअप कराना है, जिसको हम पैप स्मीयर की जांच बोलते हैं। ये जांच हर 3 साल में हर फीमेल को करवानी ही है। उसमें क्या होता है कि हम बच्चेदानी के मुंह से एक पानी को लेते हैं और उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। उसकी रिपोर्ट 1 दिन में आ जाती है। वो रिपोर्ट में बता देती है कि आगे इसकी महिला को बच्चेदानी का कैंसर बन चुका है या फिर बनने के चांसेस हैं। इसको हम हमारी भाषा में प्री मैलिग्नेंट स्टेज या HCL LCL के नाम से भी बोलते हैं, या CIN भी बोलते हैं। तो अगर हम इस स्टेज में ट्रीट कर देते हैं तो आगे वो कैंसर कभी बनेगा ही नहीं। अगर किसी महिला को नॉर्मल जांच आ रही है तो भी वो 3-3 साल में रिपीट कराती रहे अपने लाइफ लॉन्ग तक, तो हम इस कैंसर को हरा सकते हैं। सर, आमतौर पे लोग इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, बोलते हैं कि अरे ये सब तो ऐसे ही है, चोचले है और वो सब। कितना जरूरी है कि अवेयरनेस बढ़े, और बढ़ क्यों नहीं रहा है सर? जैसे एक मुझे जहां तक याद है एक कैंपेन आया था पूनम पांडे का, जहां उन्होंने बताया था कि सर्वाइकल कैंसर की वजह से मेरी जान गई है। उसके बाद आपको लगता है कि इस पे थोड़ी सी बात होनी और शुरू हुई है? देखो, उससे कोई रिलेशन नहीं। वो भी आप एक हिंट दे सकते हैं कि सेलिब्रिटीज अपने एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं, कुछ पॉजिटिव एडवर्टीजमेंट करते हैं, कुछ नेगेटिव करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इतना ही बड़ा रोल है, डॉक्टर्स का उतना बड़ा रोल है, हमारे सोशल वर्कर्स का इतना बड़ा रोल है, अब मीडिया का इतना बड़ा रोल है। जब तक हम ये सब मिलकर, जितने भी हमारे पास सुविधाएं हैं, अच्छे से इसका प्रचार नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता। दूसरा है सोशल स्टिग्मा, कॉस्ट और लोगों के सबसे नेगेटिविटी। लोग ज्यादा क्या सोचते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इसी में उलझ जाते हैं और वैक्सीन नहीं लेते। इस वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे सर मैंने भी सुना है कि बुखार आता है बहुत। देखो, बुखार 90% लोगों को नहीं आता। अगर 10% को आता है तो एक एपिसोड आता है, नॉर्मल पैरासीटामोल की गोली ले सकते हैं। बुखार तो किसी को भी आ सकता है, किसी को ठंड से आ सकता है, पर आप इससे घबराए नहीं। ये कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है जिससे आपको घबराना पड़े। बुखार तो आपको चलते चलते भी आ सकता है, लेकिन आप बुखार कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है जिसके लिए आपको घबराना है। और सिर्फ 5 से 10% लोगों को बुखार आता है और किसी को भी नहीं आता। जैसे सर आपने कॉस्ट के बारे में बोला है ना, कि बहुत लोग बोलते हैं कि ये बहुत महंगा है, तो जैसे 1800 रुपए या फिर 2000 रुपए या फिर 1300 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो 2 डोजेस का मिला के उनको थोड़ा सा महंगा लगता है।
देखिए, अभी तो इंडिया ने भी अपने वैक्सीन लैब में डाला हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस साल एक बहुत बड़ा कैंपेन शुरू किया है कि हर 14 इयर्स की फीमेल को गवर्नमेंट एक वैक्सीन की डोज फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रही है हर सीएचसी पीएचसी पे। और कॉस्ट की बात रही तो हमें ये समझना होगा कि कई लोग, मैं मानता हूँ कि कई लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए भी गवर्नमेंट जरूरी। बट जहाँ तक ज्यादातर लोग हैं, 1300 रुपए कोई ऐसा बड़ा नहीं है जो अपने आप पे खर्चा करके इस वैक्सीन को, क्योंकि हम कई बार अपना खुद का को भी जंक फूड खाने में, कई अपने शौक पालने में भी इतना खर्चा कर देते हैं। तो हमें उन चीजों को अवॉइड करके अपनी सेहत को आगे रखकर सेहत पे ध्यान देना चाहिए कि हमें छोटे खर्चों को अवॉइड कर अपने लिए, खुद के लिए एक बहुत चीज, अच्छी चीज लेकर अपनी सेहत का ध्यान रखें और उस पर खर्चा करें। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो वो वैक्सीन को अवश्य नहीं, जो नहीं कर सकते उनके लिए गवर्नमेंट ने एक कैंपेन भी चलाया हुआ है, आप उसमें एनरोल हो सकते हैं और अपनी बच्ची को ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। और पेप्समियर जो कि स्क्रीनिंग चीज है, वो भी गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हर सेंटर टू सेंटर में लगवा रही है। जैसे मैंने कई सारे ऐसे केसेस सुने हैं, जब एक एज हो जाती है, 50 के हो जाते हैं और कुछ, तो उनके बाद बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि मेरी मम्मी को यूरिनल इन्फेक्शन हो गया है, मेरी मम्मी को ये हो गया, वो हो गया। मुझे लगता है कि ये केसेस थोड़े सर्वाइकल कैंसर के ही होते हैं, बस उन्हें पता नहीं होता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। ऐसा होता है कि कई बार सफेद पानी आ रहा है जिसको पीआईडी बोलते हैं, हम उसको कैंसर नहीं समझते, हम उसको नॉर्मल चीज समझते हैं और बाद में पता लगता है कि ये सर्वाइकल कैंसर है। डेथ भी हो जाती है। कोई भी सिम्टम है तो आप एक बार डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें। हम ज्यादातर क्या होता है कि दवाई की मेडिकल स्टोर पे चले गए, दवाई ले ली, खुद से दवाई ले ली, वो सबसे गलत प्रैक्टिस है। अगर हम प्रॉपर डॉक्टर से मिलेंगे, डॉक्टर एक बार आपको चेक करेगा तो आप ज्यादा अच्छे से इलाज ले पाएंगे, इंस्टेड कि आप खुद से दवाई लें। जैसे कई सारे कैंसर है जो वापस आ जाते हैं, तो क्या ये वापस आता है सर्जरी के बाद? पता है कि हम क्या स्टेज पे इलाज कर रहे हैं। अगर इसका प्री मैलिग्नेंट स्टेज में इलाज हो गया, यानी कैंसर बनने से पहले इलाज हो गया, तो 100% चांस है कि वापस नहीं आएगा। फर्स्ट स्टेज में इलाज हुआ तो लगभग 90 to 95% चांस है कि वापस नहीं आएगा। सेकेंड स्टेज में ये चांस 80% हो जाता है, थर्ड में 50 और फोर्थ में 5%। तो कैंसर का इलाज उसकी स्टेज पर निर्धारित होता है। जिस स्टेज पर आपका ट्रीटमेंट हुआ है, उतने अर्ली स्टेज में उतने कम चांस है कि कैंसर आपको दोबारा आएगा। अगर कोई 40 साल के हो चुके हैं, अभी 45-50 के हो चुके हैं, तो वो क्या करवा सकते हैं? स्क्रीनिंग उनके लिए भी एप्लीकेबल है? स्क्रीनिंग लाइफ लॉन्ग है, 21 ईयर्स से एंड ऑफ लाइफ। और क्या क्या चीजें हैं सर जो आप गांव की महिलाओं को कहना चाहते हो, क्योंकि वो ज्यादातर ये सब बोलते हैं कि महंगो है, अपा को नहीं जावा चावा, हाँ है ना, हॉस्पिटल जाने ही नहीं चाहते वो, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरी उनसे यही गुजारिश है कि आप स्क्रीनिंग अवश्य करवाएं, चाहे वो गांव में, हर गांव में भी स्क्रीनिंग उपलब्ध है, हर पीएचसी हर सीएचसी में ये स्क्रीनिंग पेप्समियर की उपलब्ध है। आप ये अपनी स्क्रीनिंग, हर महिला चाहे गांव की है या शहर की है, हर 3 साल में, मेरी ये उनसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि हर 3 साल में अपनी स्क्रीनिंग अवश्य करवाएं और अपने बच्चों को वैक्सीन अवश्य लगवाएं, चाहे वो गांव से महिला बनाए और शहर से होती है। इससे डरे नहीं। कई बार महिलाएं डर जाती हैं कि कैंसर डिटेक्ट हो गया तो क्या करूंगी। अगर डिटेक्ट हो गया तो ये आपके लिए अच्छा है कि आप सही टाइम पे इलाज करा के अपना जिंदगी को बचा पा रहे हैं। अगर यही लेट स्टेज में होगा तो उसके रिजल्ट उतने खराब होंगे। तो मेरी हर महिला से यही रिक्वेस्ट है कि वो स्क्रीनिंग भी जरूर कराए और बच्चों में वैक्सीनेशन अवश्य लगवाएं। तो आपको जागरूक होगा तभी, मैंने शुरू में बात करी, जितनी महिला हमारी खुद का ध्यान रखेगी, जितना सशक्तिकरण होगा, उतना ही हमारा देश आगे प्रगति कर पाएगा। हर बच्चे का, हर पिता का, हर पति का ये कर्तव्य है कि वो अपने घरवाली का या फिर अपने बच्चों का या फिर सगे संबंधियों का समय पर वैक्सीनेशन और स्क्रीनिंग अवश्य करवाए। और सर, हमारे जो अभी दर्शक हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि आप एक हेल्दी जिंदगी में हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, भोजन लिमिटेड मात्रा में लें, जंक फूड अवॉइड करें, धूम्रपान, अल्कोहल से दूर रहें, नियमित एक अपना योजना बनाएं, व्यायाम करें, कोई खेल कूद करना चाहता है, कोई एक एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी अपनी सेहत के लिए जरूर अपनाएं। और अगर आप स्मोकिंग, अल्कोहल, तंबाकू सेवन कर रहे हैं तो उसको बंद करें। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें, सबसे ऊपर अपने सेहत को रखें, उसके बाद किसी और चीज को रखें। कैंसर को हम हरा सकते हैं। 70% कैंसर ऐसे हैं जिनको हम बचा सकते हैं होने से पहले ही, पर ये तभी हो सकता है जब आप लोग साथ जुड़ेंगे, समय पर अपनी जांच करवाएंगे, स्क्रीनिंग कराएंगे, अपने परिवार वालों के साथ रहेंगे, मिलजुल कर उनका भी सेहत का ख्याल रखेंगे, कैंसर की समय पर स्क्रीनिंग कराएंगे, तो आप इस कैंसर की जंग को होने से पहले ही जीत सकते हैं।
ये जो हमारी बातचीत थी इसमें हमने जाना कि सर्वाइकल कैंसर आखिर होता क्या है और अगर हम बचना चाहते हैं तो वैक्सीन इसकी कितनी डोजेस में आती है, कितना इसका कॉस्ट होता है। हम मानते हैं कि इस पॉडकास्ट को देख के बहुत सारे लोग जो है जागरूक होंगे, वो वैक्सीन लगवाएंगे, स्क्रीनिंग पे जाएंगे जैसा कि सर बोल रहे हैं, और ये वीडियो बहुत से बहुत लोगों तक शेयर होनी चाहिए ताकि लोगों तक ये संदेश जाए और वो समझे कि सर्वाइकल कैंसर एक कितना बड़ा मुद्दा है और इसकी अवेयरनेस कितनी जरूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। ऐसे ही और हेल्थ सेगमेंट के लिए देखते रहिए झलको मीडिया और हमारे स्पेशल हेल्थ सेगमेंट निरोगी काया। धन्यवाद। झलको